फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक नई वीडियो के साथ फिर आया हूं और टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मैथ में। ठीक है, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, यदि कोई धनराशि किसी ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज पर धनराशि कितने समय बाद स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 4 गुनी करने के लिए इस 5 से 4 गुनी में 1 कम कर कर, यानी कि 4 से 3 से सीधा मल्टीपल करेंगे। 5 3 15, यानी कि 15 वर्ष सीधा सीधा। अगर यहाँ दिया जाता कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी तो 4 से मल्टीपल कर देते। यहाँ दिया जाता 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी तो 2 से मल्टीपल कर देते 5 वर्ष का, सीधा सीधा। ठीक है, 15 वर्ष। इट्स क्लियर। दूसरा क्वेश्चन दोबारा दोहरा दूं। पहला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि किसी ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज पर धनराशि कितने समय बाद स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अर्थात जितने वर्षों में वो 2 गुनी हो रही है, उस 5 वर्ष से 4 गुनी जहाँ हो रही है, 4 से 1 कम करके, 4 गुनी हो, 5 गुनी हो, 6 गुनी, जितनी भी हो, उससे 1 कम करके सीधा सीधा जितने वर्षों में 2 गुनी हो रही है उससे गुणा कर देते हैं। वो वर्ष निकल के आ जाते हैं, उतने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 या 3, 5 3 जा 15 ईयर्स में धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ये ट्रिक्स हैं, आप नोट करते रहें इनको। दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि किसी ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज पर धनराशि 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंस है सवाल में, ऊपर वाले की तरह ही होगा सेम, कि यहाँ 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो रही है और 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। सीधा सीधा 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। 4 4 3 12, यानी कि 4 3 जा 20। 3 में 1 बढ़ा के गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी। वहाँ हम 4 गुनी में 1 घटा के मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करके, जो डिवाइड करके आएगा उसमें 1 बढ़ाएंगे तो उसकी गुनी आ जाएगी। इस तरह के सवाल हम बड़े आसानी से और बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा के सवाल हल कर सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा दोबारा सुनिए, यदि कोई धनराशि किसी ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज पर धनराशि 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। 4 3 12, 4 3 जा 12 और 12 में 3 जा में 1 जोड़कर, यानी कि 4 गुनी। वह राशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ट्रिक्स नोट करें और इस तरह के सवाल जहाँ भी हों वहाँ बार बार उसका अध्ययन करें, बार बार सॉल्यूशन। यदि किसी निश्चित समय में, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने, और ट्रिक्स जो लगा रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी निश्चित समय में एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर स्वयं की 6 गुनी हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उतने ही समय में ये धनराशि किसी ब्याज दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। यानी कि हमको यहाँ दर निकालनी है, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। क्वेश्चन की कंडीशन ये रहेगी, जब 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुनी हो रही है तो 12 गुनी होने के लिए सिर्फ आपको 1 लेस करके उसकी दर परसेंट आ जाएगा। 12 गुनी जब पूछा जाए तो 11% दर आएगी, और यही सवाल को मैं 8 गुना कर दूं तो 7% दर आएगी। इसी को मैं सवाल को 6 गुना कर दूं तो 5% तो हमारे सवाल में कंडीशन है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है, ये ट्रिक्स आपका इसी कंडीशन में लगेगा जब कहा जाए कि 5% वार्षिक ब्याज हो और इससे 1 बढ़ा के 6 गुनी हो रही हो, तभी। और जब ये कंडीशन दे दी जाए तो कितने भी गुना ये पूछ लें, हमको दर सिर्फ 1 लेस करके उसका परसेंटेज, दर परसेंट निकल के आ जाएगा, रेट परसेंट। ठीक है, इट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन, 15,000 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज
5,400 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि जब हम कंपटीशन में किसी क्वेश्चंस के लिए मैथ में सॉल्व करते हैं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, सॉल्व करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम समय लगे और सवाल भी सही होना चाहिए। इसके लिए ये ट्रिक्स बनाए हैं और ट्रिक के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें सॉर्ट करता हूँ, उन पे भी ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर सॉर्ट किया कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5,400 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, सीधा सा ब्याज होगा 1,800 रुपये। जब 5,400 है, 3 से डिवाइड किया 1,800, यानी 1 वर्ष का सीधा सीधा हमारा 1,800 आ गया। ऐसे सवालों में हम 3 वर्ष का, 4 वर्ष का जो भी ब्याज दिया गया है उसको हम 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 1 वर्ष का ब्याज आ गया 5,400 रुपये। लिखने में टाइम लगेगा, तो कन्वर्ट करोगे तो जल्दी भी हो जाएगा और सवाल गलत भी नहीं होगा। ठीक है, सीधा सीधा हमने इसको 5,400 रुपये कर लिया, 1,800 रुपये कर लिया, सॉरी 1,800 को सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे 15,000। 15,000 अगर राशि हमारी जीरो में दी गई है तो यहीं पर हम 2 जीरो लेस कर लेंगे, क्योंकि नीचे हमको उसके साथ में 100 लाना है, इसीलिए यहाँ पर 2 जीरो यहाँ लेस कर लेंगे। अगर नहीं जीरो में है तो उसके लिए हम दूसरा ट्रिक्स बताएंगे। यहाँ जीरो है इसलिए हमने सीधा 150 कर लिया और 150 को सीधा 1800 से डिवाइड कर दिया, यानी 1800 से 150 को डिवाइड करेंगे, यानी कि जीरो से जीरो और भी कट जाएगा, सीधा सीधा आएगा 180/15 और 180/15। इसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 12% हमारा रेट इंटरेस्ट। रेट इंटरेस्ट हमारा 12% निकल के आया। सवाल हमारा बिना पेन के सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला देखें। इस तरह के क्वेश्चन का जब बार बार आप अध्ययन करें, और ज़रूरी नहीं है आपकी किताबों में 1-2 क्वेश्चन मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को बनाकर भी हल करके देखें, ट्रिक्स उसमें लग रहा है नहीं लग रहा। अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन जिस तरह से ट्रिक्स बनाए गए हैं उसी तरह से आप अपने खुद का सवाल बना के उसको आंसर की जांच करें, ट्रिक्स हमारा ठीक है या नहीं है उसकी जांच करेंगे आप, और बार बार इस तरह के क्वेश्चनों को करेंगे हल, तो वो ट्रिक्स अपने आप ही आपके संज्ञान में आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट। वह मूल राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन कितना ब्याज मिला। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कहा क्या है इन्होंने कि दर पर प्रतिदिन कितना ब्याज। जब प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिलेगा, 1 रुपये है यहाँ पर, 1 रुपये ब्याज मिला, ठीक है, रुपए में 1 रुपया मिला प्रतिदिन, तो पूरी साल में मिला 365 रुपये। कितना मिला? 365 रुपये। सीधा हमें कुछ नहीं करना है, जो ब्याज होता है उससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट इंटरेस्ट जो होता है उससे सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं। 365 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 7300। ठीक है, और 7300 में सीधा सीधा 2 जीरो लगा देंगे, यानी मूल राशि 7300 रुपये। जब इस तरह के सवाल को जब हम हल करें तो सीधा जो ब्याज है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से यानी कि डिवाइड कर देंगे और उसमें 2 जीरो लगा देंगे, आपकी मूल राशि निकल कर आ जाएगी बिना पेन चलाए हुए। ठीक है, इस तरह से आप जो है अंक बदल के भी अपने जो है अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह मूल राशि बताइए जिस पर 14% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 252 हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर समझाया था ये कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 252 है, तो 1 वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वर्ष में आएगा 84। 252 का 3 वर्ष से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 84, और 84 को सीधा सीधा मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते हैं ब्याज के लिए, तो 14 है यहाँ पर, और 14 को हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा
84/14 यानी कि 84/14 के लिए तो निकल के आएगा 14×6 = 84 और उस पर 2 जीरो 600 लगा देंगे। लेकिन ये ट्रिक्स वहीं लागू होगा, आप लोग इस बात को ध्यान से सुने, कि जहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज होगा। 1 वर्ष में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 वर्ष का ब्याज है तो 3 से डिवाइड करके 1 वर्ष का निकाल लीजिए, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा टॉपिक अलग है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सीधा सीधा डिवाइड करके 1 वर्ष का हमारा ब्याज आ जाएगा निकल के, और 1 वर्ष के ब्याज से ही रेट इंटरेस्ट से डिवाइड करना है और 2 जीरो बढ़ा देना है, मूल राशि निकल के आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिना पेन के सॉल्व हो गया। अगला है कितने समय में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। आप लोगों को इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8%, 8% का मतलब 8/100, जितना गुना हो रहा है उसको उससे गुणा करना है। 8/100 के लिए नहीं, बल्कि 100/8 के लिए उल्टा करके गुणा कर देंगे और हमारे जो है समय निकल के आ जाएगा। अर्थात 2/5 हो रहा है तो यह 2/5 गुणा 100/8 करेंगे, और 100/8 जब करेंगे आप तो इसका निकल के आएगा हमारा, चाहे इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, 100/8 को यहीं 4 से समान भाग देकर 100/8 के लिए तो हम 25/2 कर सकते हैं, और 25/2 को जब 2/5 से करेंगे, 25/2 2 से 2 कट जाएगा और ये 25 यानी कि 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे मैं इसी क्वेश्चन से संबंधित मैं थोड़ा और कहना चाहता हूं, दोबारा इसी चीज़ को मैं बदल के बोलता हूं। कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। अभी मैंने इसी चीज़ को समझाया था कि 10% यानी कि इसको मैंने उल्टा करने को बोला था, 10/100 को 100/10 करेंगे तो 10 हो जाएगा सीधा सीधा, वहाँ शॉर्ट किया था मैंने 25/2 का, लेकिन यहाँ मैं सीधा 10 ले आया तो 10 को सीधा 2 गुनी यानी कि 2 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा 20 वर्ष आ जाएगा निकल के। ठीक है, इस तरह के सवालों को आप इस तरह से हल करिएगा, और जितने भी सवाल आपके किताब में हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक से हल करने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेरे ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट करते जाइए, और ख़ुद भी मैंने बताया अंक चेंज करके आंसर्स की जांच करें और अध्ययन करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ट्रिक भी आपको समझ में आएंगे। और मेरी नई और आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल विजेंद्र कंपटीशन एंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लेकर सफल हो सके। ठीक है, धन्यवाद।